वर्णन किया गया है, कहा गया है घी का दिया, तिल का दिया, ये अपने आप में बड़े प्रभावशाली हैं। एक बात कही गई है, आपके घर में आपको लगता है कि दुकान किसी ने बांध दी है, व्यापार चलता नहीं है, किसी की नजर लग गई है, लोग उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, तो यहाँ बड़ा सुंदर सा वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है? सारसपा फल निर्यास जातो, संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है पीली सरसों। पीली सरसों का तेल निकलवाएं और पीली सरसों के तेल की जोत जलाएं, तो इससे तुम्हारा कारोबार नहीं बंधेगा। काली सरसों के तेल का दिया जलाएं तो बीमारियां नहीं फैलेंगी, ये ऐसा स्पष्ट वर्णन है। तिल के तेल की जोत जलाएंगे तो वंश निर्वंश नहीं होगा, इससे पुरखे पितर अति प्रसन्न होते हैं। एक ये मैं 28 साल में पहली बार बोल रहा हूं, वो ये है कि पीले सरसों के तेल की जोत जलाई जाए, इससे कारोबार फेल नहीं होता। ये काल का पुराण मेरे सामने रखा है, इसके आप दर्शन कर लो। पीला, मुझे तो अभी तक पता भी नहीं था, मैं आपको सही तो बात यह है, इन ग्रंथों को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही बार नई समझदारी मिलेगी। तो ये तो बड़ी अद्भुत बात हो गई। और मुझे ज्यादा तरह से लोग पूछते ही रहते हैं कि कारोबार चलता नहीं है, इतनी मेहनत करने के बाद में भी बड़ा ठप हो रहा है। तो इसमें पीली सरसों, अपने हाथों से पीली सरसों खरीदिए और उसका तेल, नहीं तो मिलावट हो जाती है। तो पीली सरसों का आजकल तो 5-7 हजार की एक मशीन आती है, उसमें कोई भी तेल आप अपने घर में निकाल सकते हैं, चाहे बादाम का निकाल लो, अरंडी का, अरंडी के तेल का इतना फायदा है, चुटिया से लेके तलवे तक, कहीं भी कमर में कहीं भी दर्द है, अरंडी का तेल लगाओ, ऊपर से सिकाई करो और तत्काल फायदा मिल जाता है उससे। कोई भी तेल निकालना है तो आज तो विज्ञान का युग है, सब घर में संभव हो जाता है। तो पीली सरसों का तेल निकाल करके और उसकी जोत आप अपने कारोबार के लिए जलाते हैं, घर में ही जलाइए, क्योंकि जोत बुझनी नहीं चाहिए, इसलिए उसको ध्यान रखा जाए। तो वर्णन है पीली सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, उससे घर में धन का विस्तार होता है, धन की बरकत होती है। इसमें वर्णन है कि उसमें थोड़ा सा ना के बराबर चम्मच से हल्का सा दही और डाल दें। ज्यादा दही डाल दोगे तो फिर वो जल नहीं पाएगी, बिल्कुल उससे दही का स्पर्श करा दे। दही उस जोत से उस दही का स्पर्श करा दें। सरसों के तेल की, काली सरसों की तेल की जो दिया है, उससे आरोग्यता घर में बढ़ती है। तत्पश्चात फिर बताया गया है कि उसकी जो बत्ती है वो काय की बनाए। पद्म सूत्र भवा दर्भ गर्भ सूत्र भवा तवा सड़जा बादरी बापी फल को सुद्भवा भवा। बदरी की छाल, बेरिया की छाल उतार करके यदि उसकी बत्ती बनाई जाए, वो बड़ी ज्यादा विशेष है, बताया गया है। इसमें कहा गया है और बताया गया है कि आप मिट्टी के देवले में जोत जलाते हैं, बताया गया है कि आप धातु के दियों में तेल जोत जलाते हैं। लेकिन एक नई बात सुन लीजिएगा, वो ये है कि नारियल का जो खोपरा होता है, जिसमें से गिद्दी निकल आती है बाहर, यदि उसमें जोत जलाई जाए तो ये बहुत श्री वर्धक है, घोर कंगाली का नाश करने वाला है वो दिया। नारियल जिसमें से गिद्दी निकल आती है ना, बाहर खोपरा सा रह जाता है, तो उसको नीचे गेहूं रखिए, कनक रखिए, उसमें उसको ऐसे रख दीजिए, नहीं तो वो लुढ़क जाएगा। फिर उसमें घी तेल जो भी कुछ आप भर रहे हैं उसमें भर दीजिए और उसमें लंबी वाली बत्ती रखिएगा। लंबी वाली बत्ती इसमें आप जलाइए। लिखा है ना, इस लोग बोलते हैं तेजसम दारवम लोहम मार्तिक्यम नारिकेलजम। नारिकेल नारियल को ही कहते हैं। तो नारियल का वो, अब मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा है, उसको कवच टाइप का कटोरी जैसी निकल आती है उसमें से। हाँ, वो आप मेरी भाषा समझ रहे हैं, आप बहुत समझदार है। तो उसमें जोत जलाई जावे तो ये घोर गरीबी को, इसमें तो लिखा है कि नारिकेल का जो खोला है घर को बहुत ऊंचाइयां दे देता है, उसमें यदि जोत जलाई जाए। देखो कितनी नई बात काल का पुराण में निकल रही हैं, और ये बड़े आनंद की बातें हैं, बहुत इनकी बड़ी विशेषता है अपने आप में। तो उसमें आप यह जलाइए। फिर एक और आनंद की बात कही गई है, कहा खाली भूमि पर दीपदान न करें। उसके नीचे चावल है या उसके नीचे पटा है, उसके नीचे गेहूं है, कुछ उसके नीचे रख लें। खाली जगह पर दीपदान। दीप वृक्षा कर्तव्या तेजा दिस्तस्थ चढ़ा ध्वजोद्भम वापी दीप पात्रम प्रशस्ते। उस पात्र के नीचे
जरूर कुछ न कुछ रखिएगा, ऐसा वर्णन किया गया है।